नमस्कार किसान साथियों, मैं अक्षय दुबे। आप देख रहे हैं किसान ऑफ इंडिया। आइए हम बात करते हैं। मेरे साथ में पीयूष जी हैं, जो कि हमारे पीछे आप देख पा रहे होंगे एक ड्रोन है जो कि छिड़काव करता है कीटनाशक के लिए। आइए हम इसके बारे में जानते हैं पीयूष जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है पीयूष। हाँ, मेरा नाम पीयूष रस्तोगी है और ये हमने ड्रोन बनाया है। हमारी कंपनी एडवांसिस टेक्नोलॉजी LLP, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एज ए लीडिंग स्टार्टअप में सर्टिफाइड है और एरोस्पेस, डिफेंस और एरोनॉटिक्स के अंदर में। तो हमने ये किसानों के लिए स्पेशल तैयार किया है, जिससे करीब इसमें 20 लीटर का छिड़काव किया। 20 लीटर की हमारी टैंक है, जिससे जो पेस्टिसाइड है वो किसानों को छिड़काव के लिए, ताकि उसमें मदद मिल सके। और इससे इसकी क्षमता 20 लीटर की होती है, जो कि 1 लीटर में 10 लीटर में लगभग 1 एकड़ को निपटाता है और इससे 2 एकड़ को निपटाया जा सकता है। और सर इससे इसकी यूज में कैसे क्या है इसका, अगर दिखाए बैटरी के तौर पे या फिर किसानों के लिए, मतलब किसान खेत तक कैसे पहुँचेगा? इसका इस्तेमाल देखिए सिंपल सा है कि इसमें बैटरी होती है। बैटरी की क्षमता करीब आधे घंटे की होती है और इसमें 2 बैटरियां हैं, जिससे मतलब इसकी क्षमता करीब 1 घंटे की हो जाती है। तो 1 घंटे में हमारे अनुमान से ये लगभग 12 से 14 एकड़ तक को छिड़काव कर सकता है। और उसको ले जाना बड़ा आसान है। ये फोल्ड हो जाता है और ये बहुत छोटे से आकार में बन जाता है और इसको बड़ी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जा सकता है। और अगर हम इसकी बैटरी की बात करें तो बैटरी जो है काफ़ी इसकी भारी बैटरी है, जिसकी 10 किलो की बैटरी होती है। लेकिन हम उसको चार्ज जो है, हमारी बैटरी करीब हम स्पेशल एक चार्जर साथ में देते हैं इसके, जिससे बैटरी कम से कम 15 से 20 या 25 मिनट में पूरी बैटरी चार्ज हो जाती है। आपने बोला कि एक चार्ज हो जाता है सर। इसका बैटरी बैकअप कितना है? बैटरी बैकअप एक बैटरी में लगभग 25 से 30 मिनट का आता है। तो ये 25 से 30 मिनट उड़ के जब तक ये स्प्रे करेगा और जब तक ये लौट के आएगा, अगर दूसरी बैटरी अगर हमारी चार्ज नहीं है तो वो दूसरी बैटरी तब तक ये चार्ज हो जाती है। कि सर उसकी कीमत क्या है कि किसान तक कितनी कीमत में, लागत में किसान के खेत में पहुंच जाएगा ये? अभी सब्सिडी पे इस पर से 20 लीटर का है। तो 20 लीटर का अभी सरकार ने इस पर कोई सब्सिडी नहीं दी है। जो हमारी कीमत है वो 9 से 9.5 लाख के बीच में आएगी किसान तक पहुंचाने का। अगर कोई सब्सिडी आ जाती है तो ऑब्वियसली किसानों को उसका फ़ायदा जरूर मिलेगा, उसको सब्सिडी को वो अवेल कर सकते हैं। तो सर आप तक किसान किस माध्यम से पहुंच सकता है, कैसे आप तक अप्रोच करे, ऑनलाइन ऑफलाइन, किस आपके किसान हमें मैं कुछ और चीज़ बताना भूल गया इसके बारे में, कि इसमें ये सारा ऑटोमेटिक मोड में होता है। किसान अपने खेत को अपने मैप में, उस रिमोट कंट्रोल जिसके साथ आता है, वो उसमें अपना मैप, उसी मैप के अंदर या कैमरे से देख के उसमें अपना खेत की बाउंड्री को पॉइंट कर सकता है और वो उसके बाद उसके अंदर दवाई भर के छोड़ देगा और उसको ऑटोमेटिक ये अपने आप जाएगा, ऑटोमेटिक ये पूरा स्प्रे करके आएगा और फिर अपनी जगह पे वापस आ जाएगा। जब इसमें स्प्रे भी ख़त्म हो जाता है तो खुद ही अपनी होम लोकेशन पे, जहाँ से शुरू हुआ था वहाँ से वापस आएगा, उसमें फिर से दवाई डाली जाएगी। ये वहीं से दोबारा से शुरू करेगा जहाँ से रोका था स्प्रे करना। जी सर, आपने भी टेक्नोलॉजी के बारे में बताया किसानों को लेके, ऑटोमेटिक है। तो सर इसकी ट्रेनिंग आप तक एक इंस्टॉलमेंट का तो कॉस्ट है, तो इसको ट्रेनिंग का कोई प्रावधान आपके यहाँ? देखिए सर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसमें स्पेशल प्रोग्राम चला रखे हैं जो कि ड्रोन पायलट के हैं। हम कोई भी उसको बिना लाइसेंस के इसको ऑपरेट नहीं कर सकता, तो उसको लेना बहुत ज़रूरी होगा उस संस्था से जो गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज़ कर रखी है। वहाँ से इसमें पायलट का लाइसेंस लेगा, वो उसको ऑपरेट करेगा। बाकी जो किसान को हमें जो इक्विपमेंट को हमसे ख़रीदता है, हमारे ड्रोन को ख़रीदता है, हम उसको प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे कि कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे मेंटेन कर सकते हैं और इसको सेफ्टी की तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है, ताकि किसी भी तरह की कोई दुर्घटना ना हो, ना किसी के साथ में, ना ही ड्रोन के साथ में। तो सर अभी आपने बताया कि मेंटेनेंस का पूरा ट्रेनिंग देते हैं। सर इसमें क्या मेंटेनेंस को क्या किसान को क्या ध्यान रखना चाहिए इसको इस्तेमाल करते हुए, जैसे कि डैमेज हो जाए कई बार, कहते हैं कि खरीदना आसान है पर इसका मेंटेनेंस करना वो काफ़ी दिक्कत हो जाती है। तो देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो आदमी जो भी इसको ऑपरेट करे, उसके पास प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि अपनी इंडियन गवर्नमेंट, उसमें संस्थाएं हैं जो कि इसमें एक ट्रेनिंग देती हैं, जिससे आपको ड्रोन पायलट का लाइसेंस मिलता है। तो उसी से चलाना ज़रूरी होगा।
और उसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने शायद इस वो स्कीम को लेके आई है ताकि कोई उसे ऑपरेट ना कर पाए। रही बात इस किसान के लिए, किसान को जब भी इसे ऑपरेट करना है इसको लोगों से दूर रखना है, क्योंकि इसके काफ़ी शार्प होते हैं जो पंखे हैं और इससे बहुत नुकसान हो सकता है। और इसके साथ साथ ये ध्यान रखना है कि कोई बहुत ज़्यादा तेज़ी से इस पर हिट ना करे किसी चीज़ को, या इसके जो एरिया हैं वो किसी तरह डैमेज ना हो, बैंड ना हो, और इसलिए इसको थोड़ा सावधानी से रखना है। बाकी ये काफ़ी सॉलिड मटेरियल से इसको बनाया गया है, कार्बन फाइबर है और काफ़ी मोटा मटेरियल लगाया गया है, तो इतनी आसानी से डैमेज नहीं होगा, जबकि कोई इंटेंशनली इसको डैमेज ना करे तब तक ये इतनी आसानी से डैमेज नहीं होगा। इसका जो वारंटी आप कितने टाइम पीरियड की देते हैं किसानों को? हम लोग इसकी वारंटी, जो हमारा जो प्लान चल रहा है कि हम इसको वारंटी तो इसके सारे इक्विपमेंट पे 1 साल की वारंटी देंगे। बाकी ये इसको हम मेंटेनेंस मोड में भी लेके जा सकते हैं आने वाले समय में। अभी उस पर कोई ऐसी कोई प्लानिंग नहीं करी है। तो सर अपने स्टॉक्स का मेंटेनेंस बताया, इंस्टॉलमेंट बताया कि एक ट्रेनिंग पीरियड आप पायलट का बता रहे हैं, तो सर किसान के लिए आप ऑटोमेटिक बताया कि क्या सेफ्टी के बारे में आपने बताया, और भी कौन सी स्पेशल चीज़ें हैं कि किसान इसको नुकसान ना हो पाए, इससे किसी और को नुकसान हो, या फिर उसको ऑपरेट करते टाइम पे तो और भी विशेष कोई स्पेशल सारे टेक्निकल चीज़ें हैं उसका ध्यान रखते हुए और कुछ बताना चाहें? इसके बारे में मैं ये बताना चाहूँगा, जब भी इसको कभी कोई ऑपरेट करता है तो लोग काफ़ी दूर रहने चाहिए। इसका ये काफ़ी बड़ा, बहुत स्ट्रॉन्ग है, और इसकी जो ये मोटर है इसकी ये काफ़ी तेज़ी से घूमती हैं, और ये काफ़ी शार्प इसके कॉर्नर्स होते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंटली बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि इसको बच्चों से और लोगों से काफ़ी दूर, खुद भी काफ़ी दूर रहें ऑपरेट करने से पहले, ताकि किसी तरह का नुकसान ना हो। और दूसरी बात, एक और चीज़ है जो मैं बताना शायद पहले भूल गया, इसमें हम जब बात करते हैं कि इसके अंदर 10 लीटर में 1 एकड़ का हम छिड़काव कर सकते हैं, वो इसलिए है कि इसके लिए वो जो नॉर्मल दवा होती है वो इसमें इस्तेमाल नहीं होगी। इसमें पेस्टिसाइड कंपनियां एक स्पेशल नैनो टैबलेट देंगी, जो नैनो टैबलेट आती हैं जो स्पेशली ड्रोन के लिए हैं, स्प्रे के लिए, ताकि उससे छिड़काव किया जा सके। उसकी क्षमता, उसकी इफेक्ट उतना ही होता है जितना कि लोग आज की तारीख में 1 एकड़ में शायद 150 लीटर से 200 लीटर के बीच में इस्तेमाल करते हैं। आपने नैनो टैबलेट के बारे में बताया, तो इसका सर मार्केट क्या है? जबकि क्या है कि किसान एक लोकल इंटीरियर एरिया में रहते हैं, सब जगह है, पर अवेलेबल है मार्केट में आसानी से? देखिए, जब ये चीज़ अवेलेबल हो रही है तो सीधी बात है कि वो जो कंपनियां हैं, पेस्टिसाइड कंपनियां, वो भी इस पर ही काम कर रही हैं। उन्हें दिख रहा है कि फ्यूचर में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होना है, तो उन्होंने भी इस पर काम करना शुरू कर दिया है, क्योंकि काफ़ी जगह इन चीज़ों की, ये कोई नई चीज़ नहीं है, अब काफ़ी जगह इसका इस्तेमाल हो चुका है। तो हाँ, कुछ कंपनियां हैं जो इस पर काम कर रही हैं। आने वाले समय में लगता है मुझे और बहुत सारी कंपनियां इस पर काम करेंगी। एक चीज़ और फिर से बताना चाहता हूँ कि किसी को भी हमसे किसी तरह से भी कांटेक्ट करना हो तो हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.aznsys.com। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।